This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः अश्विन शुद्ध प्रतिपदा नवरात्रि आरंभ दिनांक 26 सप्टेंबर 2022 चरक्षारिस्थान अध्याय 5 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। शृणु अग्निवेश सर्वलोकम आत्मनि आत्मानं च सर्वलोके समम अनुपश्यतः सत्या बुद्धि समुत्पद्यते। तो अग्निवेश ने सवाल पूछा है कि ये सब जानने का प्रयोजन क्या है कि लोक पुरुष सम्मिति है, लोक पुरुष साम्य है। तो ये जानने का प्रयोजन क्या है? तो आत्रेय बताते हैं कि सर्वलोकम आत्मनि आत्मानं च सर्वलोके, मुझ में ही पूरा विश्व है और मैं ही पूरे विश्व में हूँ। आत्मानं च सर्वलोके समम अनुपश्यतः सत्या बुद्धि समुत्पद्यते। तो सत्या बुद्धि प्रवृत्त हो जाती है। कृष्ण ने विराट दर्शन करवाया था अर्जुन के लिए, विश्वरूप दर्शन इस प्रकार से। तो मैं ही सब विश्व हूँ ये उन्होंने करके दिखाया था और वो काफी तेजस्वी इस प्रकार का था, उसका वीर्य सहन कर पाना काफी मुश्किल इस प्रकार की बात थी। तो ब्रह्म तत्व ही पूरे विश्व में फैला हुआ है और मैं ही इस तरीके से पूरे विश्व में फैला हूं या मुझ में ही पूरा विश्व समाया हुआ इस प्रकार का है। ये जो बात वहां पे बताई है उससे सत्या बुद्धि प्रवृत्त है। सत्य इस प्रकार की बुद्धि प्रवृत्त होती है। सर्वलोकम ही आत्मनि पश्यतो भवते आत्मैव सुख दुःख कर्ता नान्यः। कि सभी लोग को खुद में ही अगर हम देख पाते हैं तो खुद ही सुख दुख का करता है, दूसरा कोई सुख दुख का करता नहीं है, ये बात हो जाती है। वहां निदान स्थान में आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुख दुःखयोः तस्मात् श्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत न तस्य, इस प्रकार का बताया है। तो वहां मानने के लिए कहा है कि मैं ही सुख दुखों का करता हूं, ऐसा समझ लेना इस प्रकार से। और यहाँ पे बता देते कि बस दूसरा कोई करता है ही नहीं, क्योंकि मैं ही पूरा विश्व इस प्रकार का हूँ। तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता इस प्रकार का।
तो इन दोनों में अंतर है। वहां पे एक संभावना की करनी है कि मैं करता हूं सुख दुखों का अपने। ज्यादातर हम ऐसा सोचते हैं कि मेरे दुखों का कर्ता कोई और है, इस प्रकार से उसने गलती की इसलिए मुझे भुगतना पड़ा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसको मैं कैसे सबक सिखाऊंगा, उसको कैसे ठिकाने पर लाऊंगा वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें चलती रहती है। तो वहां पे निर्देश है कि आत्मानमेव मन्येत, कि खुद को ही मानो इस प्रकार का कर्ता हूँ, इस दुख का कर्ता मैं हूँ, इस प्रकार से। तो तस्मात् श्रेयस्कर मार्गम प्रतिपद्येत न त्रसेत, वहां पे जो निर्देश है वो श्रेयस्कर मार्ग का अवलंब करना है और त्रस्तत्व नहीं होना है, त्रागा नहीं करना है, इस प्रकार से। तो ज्यादातर हम दूसरों को कोसते रहते हैं कि उनके जरिए हुआ, उनके जरिए ही हुआ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये छोड़ देना चाहिए और खुद ही को श्रेयस्कर मार्ग क्या है ये देखकर उसका अवलंबन करना है। तो कोल्हटकर सर बताते थे कि ये हित क्या है अहित क्या है ये सोचना। लोग जो सोचते हैं वह बराबर क्या है और गलत क्या है इसके बारे में सोचते हैं। और फिर मेरी गलती नहीं है, मैं बराबर ही कर रहा हूं, तो मुझको दुख क्यों प्राप्त हुआ, इसके बारे में सोचते रहते हैं। तो उनका कहना था कि गलत बराबर की बात नहीं है, हित अहित की बात है। ज्यादातर लोग क्रोध का समर्थन करते हैं कि तुम भी अगर उस अवस्था में होते तो तुम्हें भी क्रोध आ जाता वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो सर का कहना था ऐसा नहीं सोचना है क्रोध मेरे लिए हित है या अहित है, ये सोचना है। अगर अहित है तो निस्संशय उसका त्याग करना चाहिए। और यही स्थिति बाकी द्वंद्वों के बारे में भी इस प्रकार की होगी। शोक और आनंद इस प्रकार से अगर है, शोक करने से अगर कुछ फायदा है, हित है तो अलग है, लेकिन हित नहीं है तो बेहतर ऑप्शन किसी भी अवस्था में हम आनंद मना सके इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। कम से कम दुख तो नहीं लेना है, इस प्रकार से। गानू सर कहा करते थे कि भगवान बुद्ध उसको बोधिसत्व के नीचे ज्ञान होने के पूर्व और ज्ञान होने के पश्चात बाकी परिस्थिति में क्या बदलाव हुआ था, कुछ भी बदलाव नहीं था। वैसे ही लोग दुख भुगत रहे थे, मर रहे थे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन अब इनके मन में शांति निर्माण हो गई थी कि ये मैं नहीं हूं, इस प्रकार से। और फिर एक त्रयस्थ वृत्ति से उसको देखना, इस प्रकार से बात हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सत्या बुद्धि प्रवृत्त होनी चाहिए और तभी हम इससे परे हो जाएंगे, ये कोई बातें ही नहीं रहेगी। आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है। योग में जो बताते हैं वो शाश्वत समाधि है, अंत में उसके पहले सानंद इस प्रकार की है। तो वहां आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन आगे जाकर केवल अस्मिता, मैं हूं, इतना ही भाव रहेगा। तो हम ही करता है, दूसरे कोई करता नहीं है, ये बात अगर यहाँ पे स्पष्ट होती है तो हम खुद को सुधरने की कोशिश करेंगे। एक स्टेप है इन बिटवीन, इस प्रकार से। जब तक हम ऐसा सोचते रहेंगे कि मेरी गलती नहीं है, दूसरे की ही गलती है, उसको सुधारना है, मुझको कहाँ सुधारना है, तब तक खुद में सुधार लेने की कोई आशंका भी नहीं होती, कोई विचार भी नहीं रहता। और इसलिए मैं ही करता हूं अगर ये समझ पाते हैं तो मैं खुद में सुधार लाने की कोशिश तो करूंगा, इस प्रकार से। और ये शुरुआत होगी, आगे फिर लेकर हाँ अहम ब्रह्मास्मि कहते उससे क्या, यही समझे, वही है।
ब्रह्म तत्व मैं ही हूँ और ये सब जो भासमान विश्व है वो भी मैं ही हूँ। केवल ब्रह्म तत्व ही मैं हूँ ऐसा नहीं, ये जो भासमान विश्व है वो भी मैं ही हूँ इस प्रकार से। तो वहां तक पहुंचना ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का होता है, क्योंकि हम शरीर से जुड़े होते हैं, मन से जुड़े होते हैं, अहंकार से जुड़े होते हैं, बुद्धि से जुड़े होते हैं, और इनके जरिए तो हमें ज्ञान प्राप्त होता रहता है। तो ये श्रृंखला ही तोड़ देनी है इस प्रकार से। और आत्मस्थे मनसि स्थिरे ये एक अवस्था होगी, और आगे जाकर तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, स्वस्थान में स्थित हो जाना इस प्रकार से। तो यही भाव होता है कि मैं ही पूरा विश्व हूँ, मुझ पे ही पूरा विश्व समा गया है इस प्रकार से, और मैं पूरे विश्व में समा गया हूँ इस प्रकार से। कर्मात्मकत्वाच्च हेतुभिर्युक्तः सर्वलोकोऽहमिति विदित्वा ज्ञानं पूर्वमुत्थाप्यते अपवर्गाय इति। तो कर्मात्मक होने के कारण हेतु इत्यादि से युक्त होकर सर्वलोकोऽहमिति विदित्वा, ये सभी विश्व मैं हूँ ऐसा जानकर ज्ञानम पूर्वम उत्थाप्यते अपवर्गाय, तो मोक्ष के लिए ज्ञानम निर्माण इस प्रकार का हो जाता है। तत्र संयोगापेक्षी लोक शब्दः श्रद्धातु समुदायो ही सामान्यतः सर्वलोकः। तो लोक शब्द जो है वो संयोग की अपेक्षा रखने वाला इस प्रकार का है, और श्रद्धा तो समुदाय ही सामान्यतो लोका सर्वलोका, और सर्वलोक जो है सामान्यतः श्रद्धा तो समुदाय है। मी करता आहे कि मी साक्षी आहे। हाँ, इनका सभी का कहना है कि मैं साक्षी हूं इस प्रकार से। नाहं करता नाहं भोक्ता, मैं करता भी नहीं मैं भोगता भी नहीं, इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए। और ये अहम जो है वो इस श्रृंखला का एक हिस्सा इस प्रकार का है। अहंकार से आगे महत्त्व और उसके आगे प्रकृति। तो अहम भाव अगर छूट जाता है तो काफी तरक्की होती है। अहम भाव वैसे आसानी से छूटता नहीं है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अनपवादम इति अबाध्यमानं किन्नु अस्य प्रयोजनमिति आयुर्वेदे किमपि एतत् साम्यकथने प्रयोजनमित्यर्थः। सत्याबुद्धिः उत्पद्यते इति अस्य योजनायां किञ्चास्याः प्रयोजनमिति शेषो ज्ञेयः। यथा च लोकपुरुषसाम्यं सत्त्वबुद्धिजनकं भवति तदाह तत्र सर्वलोकमित्यादि। आत्मनि पश्यतः इति आत्मनः अभेदेन पश्यतः। आत्मशब्देन षड्धातुतात्मनात्मकः पुरुषः ये उच्यते, तेन यत्किञ्चित् लोककृतं सुखदुःखजनकं तद् आत्मरूपमेव। तेन बाह्यलोककृतमपि आत्मकृतमेव वैषयिकं नित्यदुःखानुसक्तं हेयं सुखम। तो नित्य दुखानुसक्त इस प्रकार सुख जो है उसका त्यागना है इस प्रकार से। तथा निसर्ग हेयं दुःखं च पश्यन् रोगद्वेष निर्मुक्तः सन् सति अज्ञानवान भवति इति भावः। तो निसर्गतः हेय इस प्रकार का जो दुख है वो सब देखकर राग देश निर्मुक्त होते हुए अज्ञानवान भवति ऐसा क्यों कहा। अतः सत्ति अज्ञानस्यापि किं प्रयोजनमिति कर्म इत्यादि। लोकपुरुषसाम्य ज्ञानेऽपि सत्यज्ञानस्य अपवर्गानुष्ठानं प्रयोजनम् इति वाक्यार्थः। अज्ञान का कहाँ संबंध आया है। ये थोड़ा अजीब है। सत्य ज्ञान से ये, हाँ, सत्य ज्ञान नहीं होना है, सत्य ज्ञान होना है। सत्य ज्ञान या तो लोकपुरुष साम्य ज्ञाने भी सत्य ज्ञानस्य अपवर्गानुष्ठानं प्रयोजनम्। अच्छा, सत्य ज्ञानस्य अपि किं प्रयोजनम, तो सत्य ज्ञान का प्रयोजन क्या है।
तो कर्म इत्यादि लोकपुरुष साम्यज्ञानेपि सत्यज्ञानस्य अपवर्गानुष्ठानं प्रयोजनमिति वाक्यार्थः। सत्य ज्ञान का अपवर्ग अनुष्ठान ये प्रयोजन है। अत्र कर्मात्मकत्वादिति कर्माधीनत्वात् हेत्वाद् हेत्वादयः अग्रे वक्ष्यमाणाः। कर्मपरवशः सन् हेत्वादिभिर्युक्तो अयम् आत्मा प्रवर्तते। तो कर्म परवश होकर हेत्वादि से युक्त ये आत्मा प्रवृत्त होता है। तत्कर्म तत्वज्ञानात् प्रवृत्ति उपरमे सति कारण भावान नोपपद्यते। तो तत्वज्ञान से प्रवृत्ति का उपरम हो जाने पर, शांति हो जाने पर कारणाभावात् न उपपद्यते, तो कर्म नहीं रहता। उत्पन्नं च कर्म अरक्तस्य तत्वज्ञानेन अदृष्टस्य च उपभोगात्। तो अरक्त अगर है, उसमें आसक्त नहीं हुआ है, तो तत्वज्ञान से उसका कर्म का क्षय होगा। और अदृष्टस्य च उपभोगात् आत्यंतिक कर्म क्षयात् आत्यंतिक कर्मफलाभाव रूपो मोक्षो भवति इति भावः। आत्यंतिक कर्म क्षय होने से आत्यंतिक कर्मफलाभाव रूप इस प्रकार का मोक्ष होता है। तो ये निगेटिव है। तो वास्तव में मैं ये नहीं हूं, ये पहले तो पूरा विश्व मैं ही हूं, इस प्रकार की बात कही गई है अभी। और केवल अस्मिता भाव शुरू में रह जाता है और फिर वो भी नहीं रहता। असंप्रज्ञात समाधि जब शुरू होती है तो वो भी नहीं रहता। और तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान में इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो वो मोक्ष इस प्रकार का है। यहाँ कर्मफला भाव रूप मोक्ष इस प्रकार के जो बात चक्रपाणि दत्त ने बताई है, उससे मैं ज्यादा सहमत इस प्रकार का नहीं हूं। संयोगापेक्षिते षड्धातु मेलके पुरुषरूपे वर्तते इत्यर्थः। लोकशब्देन यः प्रकरणे लोकतः इति कृत्वा लोकते इति कृत्वा पुरुष एव उच्यते, न जगद्रूपो लोकः। यथा हेत्वादयः ये अत्र कर्मपरवशत्वेन लोके वक्तव्याः ते पुरुषे एव सम्भवन्ति, सर्वशब्देन प्राणिनो ग्राह्यते। तो इसका दूसरा तरीके से भी अर्थ हो सकता है कि जो षड्धात्मात्मक पुरुष शरीरी के लिए बताया गया है, जो भी जीवित व्यक्ति है उनके लिए, उसी प्रकार का एक षड्धात्मात्मक पुरुष लोक में है, विश्व में है। वैसे पंचमहाभूत और आत्म तत्व तो सर्वव्यापक इस प्रकार का है। तो इस तरीके से जगत रूप लोक को ले सकते हैं। अभी ये कर्मपरवशत्वेन लोके वक्तव्याः ते पुरुषेव संभवन्ति। उस प्रकार के विराट पुरुष के बारे में ये संभावना नहीं होती कि हेत्वादि से संबद्ध होना वगैरह वगैरह इस प्रकार के बारे में। और इसलिए चक्रपाणि दत्त ने ये केवल षड्धात्मात्मक पुरुष जो जीवित इस प्रकार के लोग हैं उनके बारे में बताया गया है। और सर्व शब्द ने सर्व प्राणिनो ग्राह्यति, तो सर्व शब्द से सभी प्राणी इसमें समाविष्ट हो जाते हैं, केवल मनुष्य प्राणी इस प्रकार का नहीं। लेकिन मनुष्य के जन्म में मुक्ति होने के चांसेस है, इसलिए दुर्लभ मानुषम जन्म इस प्रकार से कहा जाता है कि मानुष्य जन्म जो है वह दुर्लभ इस प्रकार का है। और इसी में शायद एक बात बनती है कि हमें मुक्ति मिल जाए। बाकी प्राणियों में और वनस्पतियों में वगैरह वगैरह इस प्रकार के मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है। तो ज्ञान जो है, जो क्रियाएं हैं वगैरह वगैरह है, वो मनुष्य जन्म में इस प्रकार के प्राप्त हो सकती है। इसलिए मनुष्य जन्म का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए।
इस प्रकार का बताया जाता है। तस्य हेतुः उत्पत्तिः वृद्धिः उपप्लवः वियोगश्च। तत्र हेतुः उत्पत्तिकारणम् उत्पत्तिर्जन्म वृद्धिः आप्यायनम् उपप्लवो दुःखागमः षड्धातुविभागो वियोगः सजीवापगमः स प्राणनिरोधः स भङ्गः स लोकस्वभावः। तस्य मूलं सर्वोपप्लवानां च प्रवृत्तिः निवृत्तिः उपरमः। प्रवृत्तिर्दुःखं निवृत्तिः सुखम् इति यत् ज्ञानम् उत्पद्यते तत् सत्यं। तस्य हेतुः सर्वलोकसामान्यज्ञानम्। एतत् प्रयोजनं सामान्य उपदेशस्य इति। तो उसके बारे में उत्पत्ति वृद्धि उपप्लव वियोग हेतु उत्पत्ति वृद्धि उपप्लव और वियोग ये सब बातें बताते हैं। हेतु उत्पत्ति कारणम, हेतु जो है वो उत्पत्ति का कारण है। उत्पत्तिर्जन्म, उत्पत्ति यानी कि जन्म होना उसका। वृद्धि आप्यायनम, तो बढ़ना। उपप्लवो दुखागमः, तो दुख का आगम होना, दुख आना। षड्धातु विभागो वियोगः सजीवापगमः स प्राण निरोधः। और षड्धातु विभाग जो है वो वियोग है ये पंचमहाभूतों से आत्मा का, इस प्रकार का। सजीव अपगमः, तो जीव का अपगम इस प्रकार का। स प्राण निरोधः स भंगः स लोक स्वभाव, वो प्राण निरोध है, वो भंग है, वो लोक स्वभाव इस प्रकार का है। तस्य मूलं सर्वोपप्लवानां च प्रवृत्तिः निवृत्तिः उपरमः, तो उसका मूल कारण सर्व उपप्लवों की प्रवृत्ति और उससे निवृत्ति उपरम है। प्रवृत्ति दुखम निवृत्ति सुखम इति यत् ज्ञानम उत्पद्यते। तो प्रवृत्ति दुख है, निवृत्ति सुख है, ये ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो सत्य है। तस्य हेतु सर्वलोक सामान्य ज्ञानम, और उसका कारण सर्वलोक सामान्य ज्ञान। एतत् प्रयोजनम सामान्य उपदेशस्य इति। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्चत्याशा वायु, ये शंकराचार्य का प्रख्यात स्तोत्र है। तो मानव इसमें अटक जाता है। ये प्रवृत्ति इस प्रकार की होती रहती है, दुखागम होता रहता है। और जब इन सभी से निवृत्ति हो जाती है, बार बार जन्म पाना ये बात नहीं होती, तो उसका शम हो जाता है। और फिर निवृत्ति सुखम, इससे निवृत्ति ये सुख इस प्रकार का है। इस प्रकार का जो ज्ञान होगा वो सत्य इस प्रकार का है। हेत्वादि पंचकम निर्दिश्य विभजते तस्य हेतुरित्यादि। तस्य मूलमिति तस्य जीवापगमस्य कारणम्। सर्वोपप्लवानां च इति सर्वदुःखानां प्रवृत्तिः रागद्वेषमूला प्रवृत्तिः, निवृत्तिः इति अप्रवृत्तिः। उपरमशब्दस्तु तस्य इति अनेन तथा सर्वोपप्लवानां च इति अनेन च सम्बध्यते। तेन दुःखानां मरणस्य च उपरमो निवृत्तिकृतः एव। निवृत्तिजन्यत्वेन च कार्यकारणयोः अभेदोपचारात् उपरमोऽपि निवृत्तिशब्दस्य समानाधिकरण्येन उच्यते। प्रवृत्तिर्दुःखमिति च तथा निवृत्तिः सुखमिति च कार्यकारणयोः अभेदोपचारात् बोद्धव्यम्। तो दुख या मरण का उपरम, उसकी शांति हो जाना, नाश हो जाना, निवृत्ति कृतः एव, वो निवृत्ति से होता है। निवृत्तिजन्यत्वेन च कार्यकारणयोः अभेदोपचारात् उपरमोऽपि निवृत्ति शब्दस्य समानाधिकरण्येन उच्यते। तो ये निवृत्तिजन्य है, इसलिए कार्यकारणयोः अभेदोपचारात्, कि कार्य और कारण में भेद नहीं है, ये जो सांख्य तत्व ज्ञान है। तो समानाधिकरण्येन उच्यते। समानाधिकरण्य का मतलब होता है एक ही अधिकरण में दो वस्तुएं अगर स्थित होती है तो उसको समानाधिकरण्य इस प्रकार का कहा जाता है। जैसे
ये कारणों के बारे में समवाय कारण, असमवाय कारण, निमित्त कारण वगैरह बताते हैं। यत् समवेतं कार्यम् उत्पद्यते तत् समवाय कारणं यथा तन्तवः पटस्य पटश्च स्वगतरूपाते। कार्येण कारणेन वा स एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति कारण असमवाय कारण, इस प्रकार से बताते हैं। तो कार्य या कारण से एक अधिकरण में रहकर जो कारण बनता है वो असमवाय कारण, यथा तंतु संयोगः पटस्य, इस प्रकार से। तो तंतु संयोग जो पट का कारण है, वो तंतु संयोग वास्तव में तंतुओं में रहता है। और तंतुओं से उत्पन्न होने वाला जो पट है उसका समवाय कारण इस प्रकार का होता है। तो उस पट के पट रूप कार्य के साथ तंतु संयोग तंतुओं पर रहता है, इस प्रकार का वहां पे है। उसके लिए उसमें समानाधिकरण्य, तंतु संयोग और पट, इनमें समानाधिकरण्य, ये दोनों तंतु पे रहते हैं, इस प्रकार से बताते हैं। तो उसी प्रकार से प्रवृत्ति जो है ये दुख, इस प्रकार से प्रवृत्ति से दुख आगे उत्पन्न होता है, इसलिए प्रवृत्ति ही दुख है, इस प्रकार से बताया गया उसके बारे में। और दुखानां मरणस्य च उपरमो निवृत्तिकृतः एव। दुख और मरण इन दोनों का उपरम ये हे ठेवून देते तो ऐसा होता है जब हम निवृत्त हो जाते हैं, सत्या बुद्धि प्रवृत्त होती है, तो फिर मरण और दुख इन दोनों का विनाश हो जाता है, वो दोनों थम जाते हैं। और इसीलिए निवृत्ति को उपरम इस प्रकार का कहा गया। और सर्वोपप्लवानां प्रवृत्ति ही वो प्रवृत्ति और ये उपप्लव ये समानाधिकरण इस प्रकार के हो गए। और प्रवृत्ति ही दुखम निवृत्ति ही सुखम, प्रवृत्ति ही दुख है और निवृत्ति ही सुख है, ये ज्ञान अगर निर्माण हो जाता है वो सत्य इस प्रकार का है, और उसका कारण सर्वलोक सामान्य ज्ञान इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः दुख का अनुभव लेते रहना, इस बात से अगर छुटकारा पाना है तो निवृत्ति होनी चाहिए। जब तक प्रवृत्ति है तब तक ये होता ही रहेगा इस प्रकार से। तो मैं ही पूरा विश्व हूँ, मुझमें ही पूरा विश्व समा गया है, या पूरे विश्व में मैं ही समा गया हूँ, ये अगर सत्य ज्ञान हो जाता है तो उससे निवृत्ति हो जाती है, और फिर दुखों परम मरणों परम इस प्रकार का हो जाता है। तो इस तरीके से सत्य बुद्धि निर्माण होनी चाहिए। अतः अग्निवेश उवाच किं मूला भगवन् प्रवृत्ति निवृत्तौ च क उपायः इति। तो प्रवृत्ति क्यों होती है और निवृत्त का क्या उपाय होता है? भगवान उवाच मोहेच्छा द्वेष कर्म मूला प्रवृत्ति। मोह इच्छा द्वेष और कर्म
इनके जरिए प्रवृत्ति होती रहती है। तज्जा ही अहंकार संग संशय अभिसंप्लव अभ्यवपात विप्रत्यय अविशेष अभ्यवपात विप्रत्यय विशेषानुपायाः तरुणमिव द्रुमम् अतिविपुलशाखाः तरवो अभिभूय पुरुषम् अवतत्य एव उत्तिष्ठन्ते यहि अभिभूतो न सत्ताम् अतिवर्तते। तत्र एवं जातिरूप वित्त वृत्त बुद्धिशील विद्या अभिजन वयो वीर्य प्रभाव संपन्नः अहम् इति अहङ्कारः यन्मनोवाक्काय कर्म न अपवर्गाय स संगः कर्मफल मोक्ष पुरुष प्रेत्यभावादयः सन्ति वा न इति संशयः। सर्वावस्थासु अनन्योऽहम् अहं सृष्टा स्वभाव संसिद्धोऽहम् अहं शरीर शरीरेन्द्रिय बुद्धि स्मृति विशेष राशिः इति ग्रहणम् अभिसंप्लवः मम मातृपितृ भ्रातृ दारा अपत्य बंधु मित्र भृत्यगणो गणस्य चाहम् इति अभ्यवपातः कार्याकार्य हिताहित शुभाशुभे विपरीताभिनिवेशो विप्रत्ययः ज्ञान्ययोः प्रकृति विकारयोः ये विप्रत्यय हुआ आगे पहले विप्रत्यय और फिर अविशेष इस प्रकार का है। हाँ, अविशेष ही है। प्रवृत्ति निवृत्त्योश्च सामान्य दर्शनम अविशेषः प्रोक्षणानशन अग्निहोत्र त्रिश्रवण अभ्युक्षण आवाहन याजन यजन याचन सलिल हुताशन प्रवेशादयः समारंभाः प्रोच्यन्ते अनुपायाः एवमयम् अधिस्मृति अधिधृति स्मृतिः अहंकाराभिनिविष्टः सक्तः स्वसंशयः अभिसंप्लुत बुद्धिः अभ्यवपतितो अन्यथा दृष्टिः अविशेषग्राही विमार्गगतिर् निवास वृक्षः शत्व शरीर दोष मूलानां सर्व दुःखानां भवति। एवं अहंकारादिभिर्दोषैः भ्राम्यमाणो नातिवर्तते प्रवृत्तिं सा च मूलम् अगस्य। काफी डिफिकल्ट है। तो अग्निवेश की शंका है कि प्रवृत्ति किस कारण से होती है और निवृत्ति का उपाय क्या है। तो अत्रेय कहते हैं कि मोह इच्छा द्वेष कर्म मूला प्रवृत्ति। मोह इच्छा द्वेष और कर्म इन कारणों से प्रवृत्ति होती। तज्जा ही अहंकार संग संशय अभिसंप्लव अभ्यवपात विप्रत्यय अविशेष अनुपायाः तरुणमेव द्रुमम् अति विपुल शाखास्तरवः अभिभूय पुरुषम अवतत्य एव उत्तिष्ठन्ते यही अभिभूतो न सत्ताम अतिवर्तते। तो उससे अहंकार वगैरह से भी बातें निर्माण होती है। और तरुणमेव द्रुमम अति विपुल शाखास्तरवः अभिभूय पुरुषम अवतत्य एव उत्तिष्ठन्ते येरभिभूतो न सत्ताम अतिवर्तते। दृष्टांत ध्यान में नहीं आ रहा एक्चुअली। न सत्तामति वर्तते इति न संसार स्थितिमति वर्तते। अत्रादि उक्त
तम अहंकारम विवरणि तत्र म्हणजे अत्याधिक प्रभावन्ते संपन्ना उत्कृष्टोहम ज्ञानम अहंकारा। इसमें तो इस तरुण वृक्ष के बारे में कुछ कहा नहीं गया। विशेषानुपायाः, ये मोहेच्छा द्वेष कर्म से उत्पन्न होने वाले अहंकार वगैरह जो है, तरुणमेव द्रुमम अति विपुल शाखा स्तरवः अभिभूय पुरुषम अवतत्य एव उत्तिष्ठन्ते। तो तरुण इस प्रकार का अगर कोई वृक्ष है तो अति विपुल शाखा स्तरवः अभिभूय अभिभूय अति विपुल शाखा पुरुषम अवतत्य एव उत्तिष्ठन्ते। हाँ, हाँ, हाँ। तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अगर छोटा कोई पेड़ है तरुण, तरुण भी नहीं कह सकते, छोटा है, अति विपुल शाखा तरवहा, तो अति विपुल शाखा इस प्रकार के जो बड़े वृक्ष है वो इस प्रकार के छोटे वृक्ष को व्याप्त कर देते हैं उसको बढ़ने नहीं देते इस प्रकार से। और पुरुषम अवतत्य एवं उत्तिष्ठन्ते, तो ये सभी जो अहंकार वगैरह जो भाव है वो पुरुष को व्याप्त कर देते हैं और फिर यही विभूतों न सत्ता मति वर्तते, जिनसे अभिभूत होने से वो सत्ता को छोड़कर नहीं जाता, यानी कि ये जन्म मरण का जो चक्र है उससे बाहर नहीं निकलता, इस प्रकार से उसी में अटक जाता है। तत्र एवं जाति रूप वित्त वृत्त बुद्धिशील विद्या अभिजन वयो वीर्य प्रभाव संपन्न अहम इति अहंकारः। छोटे से रोपटे महावृक्ष महावृक्षात रूपांतरित होऊन पुरुषालाच गुरफटून टाकते व या माया जालातून पुरुष बाहेर पडू शकत नाही। छोटे से रोपटे या बड़ा वृक्ष उसको महावृक्षात रूपांतरित होऊन, ये थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। तरुणमिव द्रुमम, तरुणं द्रुमम इव, एक छोटा इस प्रकार का पेड़ है और अति विपुल शाखा स्तरवहा, अति विपुल शाखा जिसके तरुके है वो उसको अभिभूय, वो उसको व्याप्त करके उसको पराजित करके उत्तिष्ठन्ते, उसी प्रकार पुरुषम अवतित्य एते उत्तिष्ठन्ते, इस प्रकार से जो प्रवृत्ति करने वाले जो भाव है वो बढ़ते रहते हैं इस प्रकार से, ऐसा थोड़ा सा अर्थ लगता है। वो छोटे से वृक्ष का महावृक्ष बन जाना ऐसा तो अर्थ यहाँ से निकलता नहीं है, जो दोनों अलग बताए, एक की द्वितीय है तरुणमिव ध्रुवम इस प्रकार के, और अति विपुल शाखा तरवहा ये प्रथमा विभक्ति में है, तो वो कर्ता हो जाएगा और ये कर्म हो जाएगा, तो उसका अभिभव करके इस प्रकार से
अतिविपुलशाखाः तरवः तरुण इव द्रुमं, तरुण द्रुम को अभिभूय उत्तिष्ठन्ते, वो ऊपर हो जाते हैं और ये छोटा ही इस प्रकार का रहता है। तो बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ नहीं बढ़ सकता, ये एक सामान्य नियम है इस प्रकार से। तो इन प्रवृत्तियों के द्वारा कभी भी उसमें से बाहर निकलने का सवाल पैदा नहीं होता, ऐसा थोड़ा सा है। तत्र एवं जाति रूप वित्त वृत्त बुद्धिशील विद्या अभिजन वयो वीर्य प्रभाव संपन्नः अहम इति अहंकारः। तो इस प्रकार से जाति रूप वित्त वृत्त बुद्धिशील विद्या अभिजन वय वीर्य प्रभाव, इनसे मैं संपन्न हूं, ये अहंकार है। तो खुद को इस प्रकार से श्रेष्ठ मानना कि इन भावों से मैं श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार से, ये अहंकार है। यन मनोवाक्काय कर्म नापवर्गाय स संगः, मन वाणी और शरीर का जो कर्म जो मोक्ष के लिए कारण न हो, ये संग इस प्रकार का। वैसे देखा जाए तो जब तक संग नहीं है तो सुख भी नहीं है। आसक्ति अगर होती है तो सुख होता है, और जब आसक्ति आ जाती है तो दुख भी आ जाता है। तो आसक्त न होते हुए सुख का अनुभव कर पाना ये बहुत मुश्किल है। रघुवंश में बताया गया है असक्त सुखम अनुभूत, इस प्रकार से कि आसक्त होकर सुख का अनुभव लेना, इस प्रकार से। अगर हम उसमें आसक्त नहीं है तो हमें सुख नहीं मिलेगा, और आसक्ति होगी तो सुख के साथ दुख भी होगा ही, ये बात अवश्य इस प्रकार की होने वाली है। तो अहंकार काफी रोगों का मूल इस प्रकार का है, काफी विनाशकारी चीजों का मूल इस प्रकार का है। इसलिए सांख्य तत्व ज्ञान में पहले महत्त्व निर्माण होता है, ज्ञान होता है, और ज्ञान से फिर अहंकार आगे बढ़ता है, सात्विक राजस तामस वगैरह इस प्रकार से। तो ते प्रतिप्रसव है यहाँ। इनको जो छोड़ना है वो उल्टे क्रम से जाकर छोड़ना है। तो पहले अहंकार को छोड़ देना है, और फिर महत्त्व को भी छोड़ देना है, ज्ञान को भी छोड़ देना है, इस प्रकार से। और फिर प्रकृति लय है, और प्रकृति लय के बाद केवल रहेगा वो पुरुष रहेगा, इस प्रकार का। हाँ, ते सात्विक राजस तामस आहेतच ना, मुळातच आहे, बनवलेलं नाहीये, उसका मूल है। ये सिर्फ ज्ञान बताते हैं ऐसा है, ये छोड़ना है। अगर तरक्की करनी है तो रजस तमस से मुक्त होना है। अहंकार रज का परिणाम इस प्रकार का है। और जैसे भर्तृहरि में नीति शतक में कहा है कि यदा किंचित न्योहम गज इव मदांध समभवम, जब मुझे थोड़ा थोड़ा समझने लगा तो मैं गज से मदांध हो गया। तदा सर्वज्ञोस्मि इति भवदवलिप्तम मम मनः, तभी मैं सर्वज्ञ हूँ, इस प्रकार का मुझे गर्व हो गया। यदा किंचित किंचित बुधन सकाशाद अवगतम, थोड़ा थोड़ा जब ज्ञानी व्यक्ति से मैंने समझा, तदा मूर्खोस्मीति ज्वर एव मदो में व्यपगतः, तदा मैं मूर्ख हूँ ऐसा समझकर मेरा गर्व दूर हो गया, इस प्रकार। तो अहंकार से छुटकारा पाने के लिए ज्ञान लेते रहना चाहिए। बालादपि सुभाषितम ग्राह्यम, इस प्रकार से बाल जो है उससे भी सुभाषित ग्राह्य इस प्रकार का है। और फिर उसके बारे में कैसे सोचना है, क्या सोचना है। कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य शत्रुश्च बुद्धिमताम, सभी लोग बुद्धिमान व्यक्ति के लिए आचार्य है, गुरु है, और अबुद्धिमान व्यक्ति के लिए, मूर्ख व्यक्ति के लिए शत्रु है, इस प्रकार से। तो मुझे सीखते रहना चाहिए, किससे क्या सीखूं, ये अगर मैं निर्धार कर लूं
कि इससे ये बात अच्छी है, उसकी ये बात अच्छी है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो मैं मुझ में वो बात कैसे आ जाए उसके बारे में मैं सोचूंगा इस प्रकार से। इसने जो हेतु ईर्षित फले न तू, ये जो बात कही है कि ईर्षा करनी है तो कारण की इच्छा करनी है, ईर्षा करनी है, फल की ईर्षा नहीं करनी है। तो जिन कारणों से उसका प्रथम क्रमांक आ गया उसने नियमित रूप से अभ्यास किया, कंठस्थीकरण किया, जो भी है उसकी मैं ईर्षा करूं, वो मैं अपने में करने की कोशिश करूं, तो फल मिलना है नहीं मिलना है अलग बात है, लेकिन मत्सर तो नहीं होना चाहिए, ईर्षा तो नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से। तो उसी तरीके से जब अहम भाव बढ़ जाता है इस प्रकार से और ये काफी चीजों से है, जाति रूप वित्त वृत्त बुद्धिशील वगैरह वगैरह सभी का अहम भाव निर्माण हो सकता है। और फिर उस अहम भाव को दूर करना एक आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी। और जब ज्ञान होगा, अनुभव होगा, तो अहम भाव से दूर हो जाएंगे। हम उसमें ज्ञान लेने की कोशिश ही नहीं करते हैं, दूसरे से कुछ सीखने की कोशिश ही नहीं करते हैं। और फिर अहम भाव में अटक जाते हैं और फिर अहम भाव से क्रोध वगैरह बातें होती रहती है। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सब जानता हूँ, मुझसे गलती नहीं हो सकती, दूसरे की ही गलती है, उसको सुधरना चाहिए, मुझे सुधरना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह सभी जो बातें हैं ये अहंकार के जरिए निर्माण होने वाली इस प्रकार की बातें। और अहंकार से मुक्ति पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। तो इस प्रकार का संपन्न मैं हूं, ये अहंकार इस प्रकार का है। वृत्त व शील मध्य फर्क का है। शील का मतलब होता है कि बार बार करता रहना, और वृत्त का मतलब सिर्फ आचरण है। वो बार बार करने से शील हो जाता है वृत्त, जो है जो भी वृत्त हो इस प्रकार के। तो मेरा आचरण श्रेष्ठ है और मेरा शील भी श्रेष्ठ है कि मैं बार बार इसी प्रकार से करता आ रहा हूं, इसलिए ये मैं श्रेष्ठ हूं, इस प्रकार की भावना होना, ये इसमें थोड़ा सा फर्क होगा। अष्टांग संग्रह में एक सूत्र आया है, अर्थबंधु व्यय विद्या वृत्ति पूजा यथोत्तर। यथोत्तर पूज्य कौन है, इसमें क्रम बताया है। अर्थ से संपन्न जो व्यक्ति है, हमसे ज्यादा श्रीमान है, वो हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन उससे भी बढ़कर हमारा बांधव ये ज्यादा पूजनीय है। फिर हमसे जो ज्येष्ठ है वय से, वो ज्यादा पूजनीय है। अर्थबंधु वयो विद्या, हमसे जिसकी विद्या अच्छी है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। और उससे भी आगे आचरण है, वृत्त है। अर्थबंधु वयो विद्या वृत्त पूज्या यथोत्तरम। तो आचरण जिसका श्रेष्ठ है वही सबसे श्रेष्ठ है, वही सबसे ज्यादा पूजनीय इस प्रकार का है। और देखा ऐसा ही जाता है कि आचरण शुद्ध है, आचरण अच्छा है, तो उसको समाज में मान्यता नहीं होती, जिसके पास पैसा है उसको मान्यता ज्यादा होती है। और सभी उसी के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये गलत है वास्तव में। हमारे हिसाब में जिसका आचरण सबसे श्रेष्ठ है वो पूजनीय, सबसे ज्यादा पूजनीय इस प्रकार का होना चाहिए। वृत्त म्हणजे लाइफस्टाइल ना। कुछ हद तक कह सकते हैं, वृत्त का ज्यादा व्यापक अर्थ इस प्रकार का है, केवल लाइफस्टाइल इस प्रकार की बात नहीं हो सकती, लाइफस्टाइल उसमें समा जाती है। तो किसी भी तरीके का आचरण ये अगर शुद्ध है, अच्छा है, तो वो व्यक्ति सबसे अहम, सबसे पूजनीय इस प्रकार की हो जाएगी। और उसी प्रकार का आचरण वो निरंतर करता रहता है, तो वो शील बन जाता है उसका इस प्रकार से। और इन सभी का भी अभिमान नहीं होना है, गर्व नहीं होना है, अहंकार नहीं होना है, ये आगे की बात है। तो हम इसमें अटक जाते हैं, अभिमान में, गर्व में, अहंकार में अटक जाते हैं।
और फिर हमारी तरक्की नहीं होती, हमें दुख मिलता रहता। अगर हम इसमें अटकेंगे नहीं और ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, दूसरे से सीखने की कोशिश करेंगे, तो हमारी तरक्की होती रहेगी। नहीं तो हम वहीं पे अटक जाएंगे। और दूसरी चीज इसमें से अहंकार से उत्पन्न होने वाला दुख है कि मेरी गलती नहीं है फिर भी मुझे दुख हो रहा है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की जो बातें की जाती है। तो इन्होंने जो पहले बताया था, आत्मानमेव मन्येत कर्तारं सुख दुःखयोः तस्मात् श्रेयस्करं मार्गं प्रतिपद्येत न तस्य। हम खुद को सुख दुख का कर्ता माने, वहां पे माने की बात की थी। और यहाँ पे बताते हैं कि वही करता है, या हम ही करते हैं, क्योंकि ये पूरा विश्व ही मैं ही हूँ। तो किसको दोष दूं मैं? मैं ही अगर हूँ पूरे विश्व में, तो किसी को दोष देने का कोई संबंध ही नहीं है। तो मैं ही इसका करता हूँ, सुख दुःखों का करता हूँ, इस प्रकार के वृत्त म्हणजे माझ्या मते सद्वृत्त विथ आयुर्वेदिक दिनचर्या होय। वृत्त का मतलब आचरण इतना ही होगा, सद्वृत्त ये आचरण का एक हिस्सा इस प्रकार का होगा। दुर्वृत्त भी हो सकता है, और अपने दुर्वृत्त के बारे में भी अहंकार हो सकता है। कि मेरा ही कहना सही है, और दुर्योधन वगैरह जो कह रहे थे, बोल रहे थे इस प्रकार से कि ये द्रौपदी हमारी दासी है, हम कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं, तो ये सही है इस प्रकार से। ये साक्षात दुर्वृत्त ही है, फिर भी उसके लिए वो कहता है कि नहीं नहीं ये तो बराबर है, वो दासी है तो मैं कुछ भी उसके साथ कर सकता हूँ वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो श्रेष्ठत्वच्या अर्थाने वास्तव में ये सही है कि अच्छा आचरण ही होना है, लेकिन अच्छा आचरण किसको कहेंगे, ये भी एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी धर्म के आधार पर जो भेद हो रहे हैं इस प्रकार से, उससे अगर बाहर निकलना है, तो एक मानवता धर्म जो सभी विश्व के लिए उपयुक्त होगा, उसके बारे में सोचना है। और एक सीएची पेशंट आहे, माझ्या फ्रेंडची आई आहे, त्यांना तुमच्याशी बोलायचे, कधी कॉल करायला सांगू, ते अकोल्यात असतात। इस होने के बाद फोन करने के लिए कहो, हमारा खत्म होने ही वाला है अभी। तो कहने का मतलब ये है कि अहंकार एक बहुत ही बड़ा मूल इस प्रकार का एक कारण है, और अहंकार से दूर होना, अहंकार को दूर रखना, या अहंकार से मुक्त हो पाना, ये आवश्यक इस प्रकार का है। और वो भलीभांति अगर होता है तो हमारी प्रवृत्ति मोक्ष के लिए हो सकती है इस प्रकार से। यन मनोवाक्काय कर्मण अपवर्गाय संगः। तो मनो, शरीर और वाणी, इसका जो भी कर्म जो अपवर्ग के लिए कारण नहीं है, वो संग है। और इसमें हमें लगता है कि सुख है, और सुख है इसलिए उसमें संग निर्माण हो जाता है कि ये मुझे करना है वगैरह, उसमें अटक जाते हैं इस प्रकार से। कर्म फल मोक्ष पुरुष प्रेत्य भावादयः सन्ति न वा इति संशयः। ये कर्म का फल, मोक्ष, पुरुष, प्रेत्य भाव वगैरह होते हैं या नहीं होते हैं, ये संशय इस प्रकार का है। नास्तिकता का आश्रय अगर हम करते हैं तो ये सब बकवास है। और केवल एक भूल भुलैया इस प्रकार का है, लोगों को इसमें ठगाया जाता है, फंसाया जाता है वगैरह वगैरह, और इसलिए ये कुछ नहीं है इस प्रकार से अगर विचार प्रवृत्ति होती है,
तो फिर संशय निर्माण हो सकता है, यहाँ पे ये लोग ऐसा बता रहे हैं, ये लोग ऐसा बता रहे हैं, तो ये होता है या नहीं होता है इस प्रकार से। और किसने देखा है कि कर्मफल अगले जन्म में मिलता है या पूर्व कर्म का अभी इस जन्म में हम फल भुगत रहे हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार से इसको प्रमाण क्या है इस प्रकार से कि प्रेत्य भाव होता है इस जन्म खत्म होने के बाद, मृत्यु आने के बाद भी प्रेत्य भाव रहता है, अगला जन्म होता है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये कैसे मानेंगे कैसे विश्वास करेंगे इस प्रकार से, तो ये संशय है। सर्वावस्थासु अनन्यः अहम, अहम सृष्टा स्वभाव संसिद्धोहम, अहम शरीरेन्द्रिय बुद्धि स्मृति विशेष राशि इति प्रमा ग्रहणम अभिसंप्लवः। तो सभी अवस्थाओं में दूसरा कोई नहीं है, अनन्यः अहम, दूसरा कोई नहीं है, मैं ही हूँ। अहम सृष्टा, मैं ही निर्माण करने वाला। स्वभाव संसिद्ध अहम, मैं स्वभाव संसिद्ध हूँ। अहम शरीर इंद्रिय बुद्धि स्मृति विशेष राशि, ये सभी का विशेष राशि मैं ही हूँ। इति ग्रहणम अभिसंप्लव, इस प्रकार का ग्रहण, ये अभिसंप्लव इस प्रकार का प्रेत्य भाव यानी कि प्रेत का आगे का भाव इस प्रकार से। अब इसमें श्मशान में जब दहन किया जाता है प्रेत का, तिलांजलि दी जाती है इस प्रकार से, और फिर ये जलाने से जो दाह होने वाला है उसके शांति के लिए तिलांजलि दे रहे हैं। वास्तव में एक बार वो प्रेत हो गया तो उसको क्या लेना देना है, शरीर से क्या करना है नहीं करना है, वो तो आत्मा अलग है इससे इस प्रकार से। पुनर्जन्म पुनर्जन्म उसका एक भाव हो सकता है। बीच वाले योनि में भी अटक जाते हैं, भूत योनि वगैरह जो है, पिशाच योनि वगैरह जो है, उसमें भी अटक जाते हैं। ये तो प्रेत्य भाव मृत्यु के बाद जो भी अवस्थाएं होती है वो सभी को प्रेत्य भाव इस प्रकार का रहेगा। लेकिन एक बार फिर भी मैं समझता हूँ कि कोश से, गिरवाण लघु कोश से इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो कि उसमें प्रेत्य भाव का कुछ अर्थ क्या है। डॉक्टर प्राणदत्ता ने भी अगर किया है तो भी हम देखेंगे। तो कुछ किया नहीं है, लेकिन शायद प्रेत्य भाव पहले भी आके गया है। तो ठीक है, अगले सोमवार को इसके बारे में फिर से बहस करेंगे। तो ये ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद 10 दिन तक आत्मा वहीं पे रहती है, जो अश्म रखते हैं और फिर उस अश्म के ऊपर आगे की क्रियाकर्म होते रहते हैं। और ये कौवे जाना, कौवा द्वारा छूना पिंड को, तो अगर वो कौवा छूता है तो मान लेते हैं कि उसकी कुछ इच्छा आकांक्षाएं नहीं रही है आत्मा की। लेकिन अगर कौवा छूता नहीं है तो जनरली रिश्तेदार जाकर उसकी कोई इच्छा आकांक्षा रह गई हो तो उसको व्यक्त करते हैं, और मैं, आप चिंता मत करो, मैं ये पूरा करूंगा, इस प्रकार से बताते हैं, और तभी कौवा छू जाता है। ये काफी प्रचलन में है। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले लोग इस बारे में कुछ बताते नहीं, बोलते नहीं है कि ये क्यों होता है इस प्रकार, कभी कौवा छूता है कभी नहीं छूता है, ये क्या स्थिति है इस प्रकार से। तो तब तक आत्मा वहीं पे अटकती रहती है और फिर आगे उसको जो गति मिलने वाली है उसका उसकी शुरुआत हो जाती है, पुनर्जन्म होने वाला है या इन योनियों में अटक जाने वाले हैं वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो है। और ऐसा माना जाता है कि ये इच्छा आकांक्षाएं रह जाती है तो शायद वो वहीं पे रह जाते हैं, उसकी गति नहीं होती आगे, इसलिए ये कौवा छुआते हैं, फिर दर्भ का कौवा बना के उसका स्पर्श करवाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शायद
इन सभी के बारे में सोचना है। आज यहीं पे रुकेंगे और अगले सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्।